आज हम आपको लेकर चल रहे हैं माता सुंदरी खालसा गर्ल्स कॉलेज निसिंग करनाल। ये कॉलेज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब के अधीन चल रहा है। हमारी टीम ने यहाँ प्रिंसिपल मैम डॉक्टर सतवंत कौर से बातचीत की, जिन्होंने हमें कॉलेज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमारी टीम ने यहाँ के स्टाफ के साथ भी बातचीत की। कोरोना महामारी के काल में भी इस कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपने स्टूडेंट्स के साथ संपर्क बनाए रखा और बहुत बढ़िया ढंग से ऑनलाइन क्लासेस यहाँ चल रही हैं। आइए चलते हैं माता सुंदरी खालसा गर्ल्स कॉलेज। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं विद्या की दानी उस संस्था के पास जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रही है। रिमोट एरिया में और HGPC का ये अदारा है। हमारी मुराद है माता सुंदरी गर्ल्स कॉलेज निसिंग के साथ, और हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल मैडम के साथ। मैडम, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद सर। मैडम, जिस तरीके से इस कोरोना के एपिडेमिक में और पिछले कोरोना के एपिडेमिक में आपके टीचर्स ने रात दिन की परवाह किए बिना और आपने खुद जिस तरीके से सेवाएं की और बच्चों का कोई नुकसान नहीं होने दिया, और बच्चों को केवल विद्या का दान ही नहीं, उस समय उनके साथ कल्चरल में भी आपने उनको ऑनलाइन जो है सेवाएं दी हैं और उनको बोर नहीं होने दिया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस रिमोट एरिया में, जबकि यहाँ पर अभाव था ऑनलाइन चीज़ों का भी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने उनको गाइड किया और अपनी सेवाएं जारी रखी। जैसे कि कोविड-19 दिसंबर से चल रहा था और जनवरी से ये भारत में केस आने शुरू हुए। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता पता चला और मार्च में लॉकडाउन लग गया, तो पिछले साल से चल रहा है ये समय। तो उस समय एकदम तो लगा था ऐसे कि मतलब थोड़ा मुश्किल लगेगा, या बच्चे जो हैं वो रिमोट एरिया में हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, या नेट की प्रॉब्लम है। पर वो एक कहते हैं कि परिवार जो है, कॉलेज परिवार, स्टाफ लगा लो, टीचिंग स्टाफ लगा लो, चाहे उसमें नॉन टीचिंग भी आ जाता है, पर उन्होंने इतनी सहायता की, इतना बच्चों के साथ उनके सहायता करके, उनके साथ टच रह के और उनको गाइड किया, उनको मार्गदर्शन, उनके एक मार्गदर्शक बन के उन्होंने हर चीज़ समझाई कि ऐसे नहीं ऐसे। अगर नेट की प्रॉब्लम है तो उन्होंने, अगर टाइम था उनका लेक्चर लेने का टाइम था, जो टाइम टेबल बना था, उसके बाद उन्होंने शाम को रात को ऑडियो वीडियो बना के अपनी उनको पूरी तरह हर लेक्चर जो है एक नए तरीके से उनको देने की, सिखाने की कोशिश की। और उससे क्या है कि वो बच्चे आज जो दूसरा साल शुरू हो गया है इस 19 कोविड का, तो उसमें वो इतना कुछ सीख गए हैं बच्चे कि मेरे ख्याल में वो शायद 4 या 5 साल में आने वाले समय में सीखते। मैडम, विद्या की दानी ये संस्था जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो लोड़वंद बच्चे हैं उनको फ्री में भी एजुकेशन दी जाती है, और HGPC अपने स्कॉलर्स को और बहुत तरह की स्कीमें जो HGPC साथ में लगाती है। उनको ये नहीं है कि हमने इस एरिया से कोई पैसा कमाना है, बल्कि मानयोग प्रधान जो बीबी जगीर कौर जी हैं, उनका ये मिशन है कि हमने स्त्री विद्या को बहुत बड़ा बढ़ावा देना है, और वो इसके लिए आप इस कॉलेज को में भी बहुत ज़्यादा जो सेवाएं अपनी डालते हैं। ये बहुत मान की बात है हमारे लिए, क्योंकि एक तो HGPC जो एक सिखों की सिरमौर संस्था है, उसके प्रधान है बीबी जागृत कौर जी। और मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगी कि जब ये कॉलेज शुरू हुआ था तो उनका शुरू करने का हाथ सबसे बड़ा था इसमें। तो अब दूसरा बात यह है कि जो मान की बात कर रही हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, तो वो भी डॉक्टर तजिंदर कौर थालीवाल जी हैं, वो भी एक औरत हैं। और इसलिए ये कॉलेज जो है ये भी लड़कियों का कॉलेज है। तो
वहाँ से भी साथ पूरा मिल रहा है और हमें भी साथ मिल रहा है, और हमारा जो परिवार है, कॉलेज का स्टाफ जो है, वो भी एक इतनी लड़कियों की को शिक्षा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात जो है मेहनत करता है, और समय नहीं देखता कि हमें कॉलेज को 4 बजे तक ही समय देना है। मैडम, अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर हरा भरा एटमॉस्फेयर है, आपने यहाँ बहुत ज़्यादा जो है हरियावल करी हुई है कॉलेज में। क्या कहना चाहेंगे कि आप हमेशा इन चीज़ों को लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और अपने मालीज को, अपने स्टाफ को हमेशा ये कहते हैं कि हमने इस ग्रीनरी को बिल्कुल भी कम नहीं होने देना, बल्कि इसको बढ़ाना है? ये शुरू से ही चलता आ रहा है, जब से कॉलेज शुरू हुआ है कि ग्रीनरी की ओर बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि जो एनएसएस वॉलंटियर हैं और जो उनके मैडम हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं डॉक्टर अनीता किपल, वो शुरू से ही इस की तरफ जो है ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। बहुत बच्चों को सिखाया जाता है कि अपने घर में भी एक पेड़ लगाओ, चाहे गमले में लगाओ, गमले में तैयार करो, घर में जगह है तो वहाँ पेड़ लगाओ। इसका तो शुरू से ही, जब से कॉलेज शुरू हुआ है तब से ही चल रहा है। पर दूसरी ऑक्सीजन की कमी के कारण अब ज़्यादा अवेयर किया गया बच्चों को इसके बारे में, क्योंकि उसकी अब ज़रूरत पड़ी है। और इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि न्यूज़ में भी आप दोनों लोग देखते हो, वैसे भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जब हमारे जिसके अधीन कॉलेज चल रहा है कि वो ही इतनी आगे में है, ऑक्सीजन उन्होंने फ्री दी है, तो गुरु हर राय हमारे गुरु साहिबान की देन है। गुरु हर राय साहब जी के प्रकाश पुरब पे भी हम जो है ये पेड़ पौधे लगाने का काम करते हैं। तो ये तो वैसे ही चल रहा है, पहले से चल रहा है, और अब थोड़ा ज़्यादा अवेयर कर दिया है बच्चों को इसके बारे में। मैडम, ये विद्या की संस्था जो केवल धार्मिक तो सेवाएं दे ही रही है, उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात कर लें, गेम्स की बात कर लें, करैक्टर बिल्ड की बात कर लें, लड़कियों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की बात कर लें, कि यहाँ की जो बड़ी बच्ची हैं वो दूर से दिख जाते हैं, क्योंकि वो उनको आपने डिफेंस करना नहीं सिखाया कि आप अबला हो, आपने बच कर रहना है, आप उनको फेस करना सिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, जैसे आज का समय तो है ही ऐसा है कि औरत बहुत आगे जा चुकी है। कहते हैं कि कंधे, पहले पढ़ते थे कि कंधे के साथ कंधा मिला के जो है चलना है, वो आज वो समय तो आ चुका है। पर जो कॉलेज में उनको सिखाया जा रहा है वो ये है कि अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई हैं, उनके तहत उन बच्चों को थोड़ा आगे लाने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़े वैसे बच्चे खुद ही आगे हैं, पर उनको फिर भी एक रास्ते की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। उनको बस रास्ता दिखाया जाता है। हमारे बच्चे पुलिस में भी जा रहे हैं, हमारे बच्चे इधर लगा लो कल्चरल साइड में लगा लो, इधर भी जा रहे हैं। एक बच्चे का पीछे ही हमारे लड़की है दलजीत कौर, उसकी एक सिंगर है वो लड़की, उसकी मेरे ख्याल में एल्बम अभी निकली है। तो मतलब उनको हर रास्ता जो है, बच्चा जिधर को जाना चाहता है, उनको हमारे जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये बच्चा जो है अपने लाइन जो चल रहा है उस पर सफल हो। मैडम, यूर एन इंस्टीट्यूशन, बहुत बड़ा डाटा है आपके पास। आपका हमें समय देने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे कि अभी हमारे प्रिंसिपल मैम ने कॉलेज के बारे में, एससीबीसी के बारे में बहुत कुछ कहा है, वो बिल्कुल सही है। और इस सब का क्रेडिट हमारे प्रिंसिपल मैम को ही जाता है, डॉक्टर सतवंत कौर मान मैम। उन्हीं के इंस्पिरेशन से, उन्हीं की गाइडलाइन से हमारे कॉलेज के जितने भी टीचर्स हैं वो सब अपने एफ़र्ट्स कर रहे हैं, और उनके एफ़र्ट्स सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, क्योंकि मैम टाइम टू टाइम टीचर्स को गाइडलाइन करते रहते हैं, उनको इंस्पायर करते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं कुछ ना कुछ आगे करने के लिए। और मैडम के इंस्पिरेशन से ही आज हमारा कॉलेज इस मुकाम पे पहुंचा है कि हमारे कॉलेज में काफ़ी सारी गर्ल्स, आसपास के विलेजेस की काफ़ी गर्ल्स यहाँ पर आ रही हैं। वो बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स भी खोले हैं यहाँ पर, लेकिन उनकी तरफ अट्रैक्ट ना होके हमारे इस कॉलेज की तरफ, क्योंकि इस कॉलेज में बच्चों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, हर वक्त उनको एक गाइडलाइन दी जाती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों को और भी किसी भी तरीके से कोई हेल्प चाहिए तो टीचर्स और प्रिंसिपल मैम भी इवन उनके लिए हेल्प करने के लिए एवर रेडी हैं। कोई भी अगर स्टूडेंट किसी को प्रॉब्लम है, वो मैडम की कैबिन में बिना किसी हिचक के आराम से आ सकता है, और मैडम उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और हमारे कॉलेज में काफ़ी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। जो एससीबीसी स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कॉलरशिप, हमारे कॉलेज सारे फॉर्म खुद फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं, और स्कॉलरशिप लास्ट तक जब तक स्टूडेंट्स को नहीं मिलती तब तक कोशिश करते रहते हैं। और काफ़ी सारी और दूसरी स्कॉलरशिप भी है, सिख माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, फादरलेस स्कॉलरशिप है, ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जो हमारे कॉलेज के टीचर्स, इवन हम प्रिंसिपल मैम सब बहुत कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को हर एक वो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवा सकें। मैं डॉक्टर आशा शर्मा माता सुंदरी खालसा कॉलेज में ज्योग्राफी विभाग की लेक्चरर हूँ।
और मेरा ये सौभाग्य है कि इतने लंबे टाइम से 16 सालों से मैं इस कॉलेज से मैं सेवा कर रही हूँ एज अ प्रोफेसर, ज्योग्राफी प्रोफेसर के तौर पर। और सबसे बड़ा धन्यवाद उस संस्था का और हमारी प्रिंसिपल मैम का, जिनके अंडर हमें ये काम करने का, ये सेवा करने का, बच्चों के साथ जुड़ने का मौका मिला है। पिछले बहुत टाइम से जैसे कि हमने काम करा है, बहुत फुर्ती के साथ, बहुत ताकत के साथ हमारी मैडम से हमें शिक्षा मिली है, जिसके कारण से हम आज यहाँ इस ओहदे पर पहुँचे हैं और इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जब 2005 में मैं इस कॉलेज में आई थी, इस कॉलेज की स्ट्रेंथ से केवल 80 थी और आज यहाँ 800 से लेकर 1000 तक स्ट्रेंथ पहुँच चुकी है। ये सारा प्रयास हमारे प्रिंसिपल मैम, हमारी कॉलेज की टीम का है कि 80 से 800 तक पहुँचना, एक फिगर इतनी बड़ी लगाना, एक 2 अक्षरों की फिगर को 3 अक्षरों की फिगर में लेके जाना और बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचना और अच्छे रिजल्ट्स के साथ। अब हमारे बच्चे, पंजाबी डिपार्टमेंट के बच्चे एमए के टॉप कर रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, उनके टॉप 10 में नाम आ रहे हैं। एमकॉम के बच्चों का नाम आ रहा है, जो हमारे कॉलेज के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे प्रोफेसर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी लगन के साथ उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि उनके लगन का ही नतीजा यूनिवर्सिटीज़ के ये अच्छे रिजल्ट्स हैं। और टाइम टू टाइम जो हमारे मैडम हमें सिखाते हैं, हमारे सिखाने के साथ जो बच्चों को प्रेरणा देते हैं, हर साल हमारे जो कॉलेज में फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन कम और एक सीख के रूप में यादा होता है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल स्कूल से उठ के कॉलेज में आता है। कॉलेज में आना, उसके लिए एक नया माहौल का मिलना, हर तरह से बिल्कुल अलग कल्चर मिलना, क्योंकि हमारा ये कॉलेज भी जैसे सिख माइनॉरिटी का है, हिंदू भी आते हैं, हर धर्म के हमारे बच्चे आते हैं, लेकिन कल्चर वाइज देखा जाए तो वो इतने खुश हैं कि कोई भेदभाव जैसी भावना इस कॉलेज में नहीं है। हम भी खुद हिंदू धर्म से हैं, लेकिन हमें एक दिन के लिए एहसास नहीं हुआ कि हम किसी दूसरे धर्म वाली संस्था में काम कर रहे हैं। इतना प्यार से उन्होंने हमें अपनाया है, इतनी लगन के साथ हमने यहाँ पे काम करा है और इस काम को करते हुए भी हमें बहुत जज्बा रहता है और हमें बहुत खुशी मिलती है। हमारे मैडम का और इस संस्था का तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं रिगार्डिंग एडमिशन ये कहना चाहूँगी कि जैसे ऑनलाइन स्टडी चल रही है, ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं और एडमिशन कैसे हो, क्योंकि पहले तो होर्डिंग वगैरह या लीफलेट हम पेपर्स के राहीं गांव-गांव में पहुंचा देते थे, होर्डिंग लगा देते थे और अब जैसे आना जाना थोड़ा कम है, बच्चों का बाहर है, तो एडमिशन करनी है आगे। तो इसके लिए हमने क्या रास्ता अपनाया है कि 2 फ़ायदे हैं जो हमने रास्ता अपनाया है। एक तो हमने जो हमारे एक लेक्चरर हैं मैडम अरुणा धीमान, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, उन्होंने उनसे मतलब ये काम वो कर रहे हैं, तो लीफलेट ब्रोशर बनाते हैं और उसके लिए हम सिख इतिहास को साथ में जोड़ लेते हैं। जो भी सिख इतिहास के दिहाड़े आते हैं, जैसे आज भाई तारू सिंह जी शहीदी दिहाड़ा है आज, तो उनके लेके उनका इतिहास लेके और अपने जो कोर्सेज़ वगैरह हैं और रजिस्ट्रेशन ओपन है, एडमिशन शुरू होएगी, उसके लिए हमने ऐड दी है जो, और वो हर लेक्चरर के स्टेटस पर लगा हुआ है और ये एक अच्छा तरीका मिला है इस चीज़ का हमें कि एक एडमिशन होगी, एडमिशन के लिए ऐड दे दी और दूसरा हमारा जो सिख इतिहास है वो भी बच्चों तक पहुँच जाए, क्योंकि हर स्टूडेंट्स जो है अब वो अपने लेक्चर्स का स्टेटस देखता है, हर स्टूडेंट्स का जो अपना स्टेटस है उसके साथ 2 बच्चे उसके भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, और इससे हमें लगता है कि हम सिख इतिहास को भी साथ साथ इस समय ने हमें सिख इतिहास के बारे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की जो है रास्ता अपनाया है।